बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके साथ रेमेडीज़ और रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, तो आज एक बड़ी अच्छी सी आपके लिए जो है वो मैं लेके आई हूँ जनाब। रेसिपी है और ये है आलू गोश्त की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे इसको और झटपट से तैयार होने वाली ये रेसिपी बनाने लगे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर की जाए। तो ये मैंने ले लिया है अराउंड 1 kg के जो है ये मटन मैंने ले लिया है, ठीक है, इस टाइप का। और इसको ये जो आपको इस टाइप का लग रहा है ना, तो मैं जब भी मटन लेती हूँ ना तो मैं क्या करती हूँ, उसको ना उबाल लेती हूँ। एक पानी में गरम पानी में डाल के उबाल के तो उसको फिर उसका पानी फेंक देती हूँ। तो ये इसलिए जो है ना इस टाइप का लग रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा मटन अराउंड 1 kg। और ये मैंने 2 अदद जो हैं प्याज ले ली हैं ज़रा बड़े साइज़ के, ठीक है। और जी टमाटर लिए हैं, तो ये जनाब मैंने ले लिए हैं टमाटर, ये भी 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 टीस्पून जो है ना हम इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा इसकी मिकदार है तो 2 टीस्पून हमने इसमें शामिल करने हैं। और जी मसाला जात में जो हमने स्पाइसेस इसमें शामिल करने हैं, तो 1.5 चम्मच जो है उनको मैं इसमें शामिल करूँगी नमक, 1.5 ही चम्मच जो है रेड चिली पाउडर है, और ये जनाब हो गया धनिया पाउडर। और अजवाइन मैं अपने मोस्टली खानों में ना इस्तेमाल करती ही हूँ, क्योंकि इससे ज़रा, जैसे कि मैं आपको हमेशा से बताती हूँ कि गैस ट्रबल का तो बार बार अच्छा भी नहीं लगता ये लफ्ज़, तो फिर ये मैं ना चुटकी इसमें डाल देती हूँ। और कलौंजी दुरूद शरीफ पढ़ के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद लाजमी आप भी डालें। और ये है जनाब जी गरम मसाला 1 टीस्पून। और ये है फेनल फ्लावर, ये जो क्या कहते हैं उसको, बादियान का फूल, ये 2-3 जाएंगे, ये भी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और सौंफ, ठीक है, ये इसका फूल हो गया सौंफ का, और 1 चम्मच ही मैंने टीस्पून सौंफ का डाला है। और ये ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर जो है वो आधा चम्मच डाल दिया, ठीक है। और काली मिर्च 8 से 10 ली हैं, और ये 4 अदद आपको ये लौंग नज़र आ रहे होंगे। और जनाब क्या है, ये है बड़ी इलायची, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी जिससे कि बहुत ही अच्छा अरोमा और टेस्ट इसका आने वाला है। तो बस आसान सा तरीका है, हमने ना प्याज सुरख करने, ईजी वे में आपको बताऊँगी। बहुत ही मज़े का ये आलू गोश्त बनता है और बहुत ज़्यादा फैमिली में जो है वो पसंद किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें जी, ये जो मैंने गोश्त उबाला था एक पैन में शिफ्ट कर दिया इसको मैंने, और ये इसके ऊपर प्याज डाल दिए हैं, 2 अदद बड़े साइज़ के मैंने इसके ऊपर देखें प्याज डाल दिए हैं। आप जितने भी डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, कोई मसला नहीं है। बहुत ही आसान से तरीके से आपको बता रही हूँ और बहुत ही मज़ेदार सी डिश इंशाल्लाह बनने वाली। तो 2 अदद बड़े साइज़ के टमेटोज़ और 2 चम्मच जो हैं टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें मैंने शामिल कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार सी डिश ये बनने वाली है। और अब जो स्पाइसेस मैंने आपको बताए थे, स्पाइसेस भी इसमें तमाम इस तरह से आपने स्प्रिंकल कर देने हैं, ठीक है। ये सारे स्पाइसेस मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बने तो जायका भी मुख्तलिफ ही आता है, कई तरीके होते बनाने के, तो मैं आज इस तरीके से बना रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त शोरबे वाला ये तैयार होता है। तो सब चीज़ें जाने के बाद जनाब अब मैंने हाफ़ कप जो है इसमें ऑयल शामिल करना है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो मैंने इसमें हाफ़ कप शामिल कर दिया है। तो जी ऑयल भी चला गया और माशाल्लाह से लुक बहुत ही प्यारी आ रही है। और अब पानी इसमें शामिल करेंगे 2 कप, ठीक है। हस्बे ज़रूरत आप शामिल कर सकते हैं जितना कि गोश्त गल जाए। गोश्त पे भी डिपेंड करता है कि गोश्त किस टाइप का है, सख्त है या नरम है। तो मैं इसको 20 से 30 मिनट का टाइम दूंगी। 20 मिनट्स पे इसको मैंने चेक करना है, अगर ना गला तो 10 मिनट्स फिर मैं इसको और दूंगी मीडियम फ्लेम पर, ठीक है। तो पानी जो है हस्बे ज़रूरत शामिल करना है, तो मैं इसमें 2 कप तकरीबन पानी इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। तो जी पानी शामिल करके मैंने इसको गला लिया है। और अब देखते हैं जी क्या सूरत हाल है। तो वाओ माशाल्लाह माशाल्लाह क्या लुक आई है और ऑयल सेपरेट हो गया। बस अब हमने इसकी क्या करना है, 10 मिनट तक इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है, क्योंकि हमने पहले भुनाई नहीं की थी, इसलिए अब लाजमी इसकी भुनाई करनी है। तो ये शेप आ गई जनाब जी भुनाई के बाद। और अब आलू शामिल कर देने हैं इसमें। तकरीबन आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, आधा किलो या 3 पाव के करीब ये आलू हैं। आलूओं को मसाले में मिक्स करेंगे
अच्छे तरीके से इनको जो मसाला है इसके ऊपर कोट कर लेंगे, मतलब कि आलूओं को भी हमने भून लेना है। ठीक है, ये जी भुनाई हो रही है मज़ेदार सी, और खुशबुएँ वाह वाह वाह, कितनी लाजवाब सी खुशबू आ रही है तमाम मसालों की, और जो तमाम चीज़ें मैंने इसमें शामिल की थी। तो ये देखें जनाब, हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। मेहनत में अज़मत है, तो इसलिए मैंने इसमें काफ़ी मेहनत की है और ये सिचुएशन हो गई है। ठीक है, अब हमने पानी इसमें शामिल करना है। तो पानी में हमेशा इसमें उबाल के डालती हूँ, एकदम से इसका अरोमा और सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो निकल के बाहर आ जाती हैं। तो अब हस्बे ज़रूरत जिसमें कि आलू भी गलाने हैं, और अगर आपने शोरबा रखना है गाढ़ा या कम वटेवर जैसा भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा ज़रा पतला शोरबा खाया जाता है, तो इसलिए मैंने जो है ये इसमें आलू भी गलने हैं और इसका शोरबा भी तैयार हो जाएगा। देखें कितनी प्यारी लुक आ रही है इसकी। तो ये तेज़ पत्ता मैंने इसमें कड़ी पत्ता डाला था बाद में। तो अब आप ये चीज़ें जो एसेसरीज़ है ना, निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं और रखना चाहें तो रख भी सकते हैं, और इनको आपने निकालना है शोरबे के बाद जब तैयार हो जाए। ठीक है जी, ये स्टेप भी हमारा हो गया। बस अब हम इसको ढक्कन लगा के इसको हम आलू गलने तक गला लेते हैं 5 से 7 मिनट तक। तो चलें जी, ढकना मैंने लगा दिया है और हो चुके हैं 7 मिनट। तो 7 मिनट के बाद मैं करती हूँ इसको चेक कि हमारी क्या कंडीशन है, डिश की क्या कंडीशन है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, तो ये देखें जनाब, आलू भी गल चुके हैं और मीट भी गल चुका है, और एक मज़ेदार सी शोरबे वाला आलू गोश्त तैयार हो चुका है। और अब हम ये नान के साथ नोश फरमाएंगे, और आप भी आइए हमारे साथ नोश फरमाइए। वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। और इसके ऊपर अब गरम मसाला स्प्रिंकल करने का टाइम है जनाब। तो ये मैंने 1 चम्मच इसके ऊपर गरम मसाला स्प्रिंकल कर दिया है, लाजमी एंड में शामिल करें, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। और डिश को मज़ीद प्यारा सा बनाने के लिए इसके ऊपर धनिया लाजमी डालना है, क्योंकि धनिया नहीं डाला तो आलू गोश्त का कुछ भी मज़ा नहीं है। और हरी मिर्चें जी माशाल्लाह से जी बस शामिल हो गई, और खुशबुएँ लाजवाब सी आ रही हैं। काश कि आप भी हमारे साथ ये डिश नोश फरमा सकते, तो कोई मसला नहीं है, रेसिपी आपको दे दी है मैंने, और आप बनाएं, इसी तरीके से बनाएं आलू गोश्त की रेसिपी, तो मज़ा आ जाना है आपकी फैमिली को भी और आपको भी। और दिल के रास्ते से ही, वो क्या कहते हैं कि दिल के रास्ते से या पेट के रास्ते से, ये आपने मुझे कमेंट में बताना करके मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रहा। तो डिश की लुक चेक कर लें जनाब, माशाल्लाह क्या लुक है। और जी बस पानी मुंह में आ